वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सीएम संदीप और आज हम डिस्कस करेंगे डीएफआईए स्कीम। डीएफआईए स्कीम बेसिकली क्या होती है? ड्यूटी फ्री ऑफ इंपोर्ट ऑथराइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये डीजीएफटी के द्वारा लाई गई है। इसमें क्या होता है, आप इंपोर्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री यहाँ पर ड्यूटी जो फ्री हो रही है वो है बेसिक कस्टम ड्यूटी। आप उस इंपोर्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप अपने एक्सपोर्ट गुड्स को बनाने के लिए। इसको क्या है, वही एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए आप और ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो उसको रिड्यूस किया जाए। ड्यूटी फ्री ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स बोथ यू कैन इंपोर्ट अंडर दिस स्कीम। वैल्यू एडिशन को प्रमोट किया जाता है इसके अंदर। वैल्यू एडिशन को कैसे प्रमोट किया जाता है? 20% वैल्यू एडिशन इसमें कंडीशन होती है, तो इससे वैल्यू एडिशन डेफिनेटली प्रमोट होता है। की फीचर्स क्या है इसमें? की फीचर्स है इसमें पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम है। बेसिकली पहले आपको एक्सपोर्ट करना है, आफ्टर दैट यू आर एंटाइटल्ड फॉर इम्पोर्ट पर्पस। एग्जामिशन क्या होती है इसमें? सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी सेव होती है। आईजीएसटी आपको पेबल होता है, लेकिन हाँ उसका आईटीसी जरूर क्लेम कर सकते हैं आप। ये लाइसेंस ट्रांसफरेबल होता है और ये सिर्फ सियोन के लिए ही इशू होता है। हु कैन अप्लाई? बेसिकली मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर अप्लाई कर सकते हैं या फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड विद अ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर। ये अब अगर आपका प्रोडक्ट सियोन में है तब ये आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं कर सकते। प्रोसेस क्या होता है इसमें? प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आप डीएफआईए एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, जिससे आपको फाइल नंबर इशू होता है और वो फाइल नंबर आप अपने शिपिंग बिल पे मार्क करते हैं। फिर आपका जब पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है तो आपकी प्रोसीड रियलाइज होती है। जो भी आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आती है, पेमेंट आती है, उसके बाद आप अपनी ईबीआरसी जनरेट करते हैं एंड आफ्टर दैट यू अप्लाई और ट्रांसफरेबल डीएफआई ऑन डीजीएफटी पोर्टल। फिर आपको ट्रांसफरेबल डीएफआई इशू हो जाता है एंड उसके बाद आप चाहे तो खुद इंपोर्ट करें या फिर आप किसी और को वो लाइसेंस बेच भी सकते हैं। इसमें वैलिडिटी और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या होती है? बेसिकली आपको इंपोर्ट वैलिडिटी जो होती है 12 महीने होती है और एक्सपोर्ट वैलिडिटी भी 12 महीने ही होती है। इसमें कोई भी आपको इंपोर्ट की वैलिडिटी को बढ़ाने का प्रावधान नहीं है और एक्सपोर्ट की वैलिडिटी को भी नहीं बढ़ाने का प्रावधान है इसके अंदर। इसमें 20% वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड होता है और ट्रांसफरेबल होता है आफ्टर ट्रांसफरेबिलिटी डीएफआईए के इशू होने के बाद। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक होता है, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है जो कि गैल्वनाइज्ड रोड्स बनाती हैं और उनका प्रोडक्ट सियोन C676 में आता है, जो कि या तो बिलेट से बनता है या स्क्रैप से बनता है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है किससे बनेगा। अगर वो 100 टन मैट्रिक टन एक्सपोर्ट करते हैं देन दे विल बी एंटाइटल्ड टू इंपोर्ट 105 मैट्रिक टन। लेट से 5% वेस्टेज अलाउड करिए ये सियोन के अंदर, तो वो अलाउड होंगे एक 105 मैट्रिक टन। वो चाहे तो ये 105 मैट्रिक टन इंपोर्ट कर ले इस लाइसेंस के अंदर, या फिर वो किसी और ऐसे पर्सन को बेच सकते हैं जो एमएस बिलेट्स या स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हैं। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है, इसमें रिड्यूस कॉस्ट होती है, ट्रांसफरेबल लाइसेंस होता है और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए होता है ये लाइसेंस। इसमें लिमिटेशन क्या होती है? बेसिकली मेन जो लिमिटेशन है इसके अंदर यही है, सियोन के लिए इशू होता है ये सियोन के लिए इशू होता है, तो मतलब अगर आपका सियोन नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। आईजीएसटी नॉट एग्जेम्प्टेड। पोस्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट है जिनका एक्सपोर्ट अच्छा है और रेगुलर बेसिस पे चलता है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद स्कीम है। और जो अपना इंपोर्ट कम करते हैं वो लैप्स हो जाता है, जैसे एडवांस लाइसेंस ले लिया उन्होंने, एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी कर ली, बट वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं जो एंटाइटलमेंट थी वो लैप्स कर जाती है। तो इस जीएफआई स्कीम के अंदर वो अपनी एंटाइटलमेंट को बेच सकते हैं किसी और को। दैट्स अ मॉनेटरी बेनिफिट। डॉक्यूमेंटेशन हैवी रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते हैं तो फिर ये आपके प्रैक्टिस में आ जाता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में भी इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। 20% वैल्यू एडिशन, हाँ ये कह सकते हैं कि एडवांस ऑथराइजेशन में 15% वैल्यू एडिशन होती है और इसमें 20%। जो मैंने स्टेप्स अभी स्टार्टिंग में बताए थे कि पहले आपको फाइल नंबर इशू कराना पड़ता है डीजीएफटी से, फिर आपको मेंशन करना पड़ता है अपने शिपिंग बिल्स पे व्हाइल एक्सपोर्टिंग द फिनिश गुड्स, फिर आपको रियलाइज करनी पड़ती है फॉरेन करेंसी, फिर जनरेट ईबीआरसी एंड अप्लाई फॉर ट्रांसफरेबल डीएफआई। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑल द डॉक्यूमेंट्स डीजीएफटी इशू द ट्रांसफरेबल डीएफआई। तो ये थी ये वीडियो।
प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं और आई एम टू डू मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।